कार्तिक मास की कथा। झल्ली और घुन की कहानी। एक झल्ली और घुन था। झल्ली बोली, आओ घुन कार्तिक स्नान करें। घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। घुन की बात सुनकर झल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लेती है, लेकिन घुन ने झल्ली के कहने से कार्तिक स्नान नहीं किया। कुछ दिन बाद वह दोनों मर गए। बाद में झल्ली ने कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर में जन्म लिया और घुन राजा के यहाँ मेढ़ा बन गया। जब राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया, बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवा दी। तो राजा ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तो लड़की बोली, पिताजी मुझे यह मेढ़ा चाहिए। तब राजा बोला, बेटी तू क्या मांग रही है? मांगना था तो धन दौलत ले ले, पर तू इसका क्या करेगी? लेकिन लड़की नहीं मानी और बोली, नहीं मुझे तो यही चाहिए। मेढ़े को रथ से बांध दिया गया। महल में पहुंचने पर मेढ़े को महल के नीचे बांध दिया गया। जब लड़की नीचे उतरती तो मेढ़ा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तब तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। लड़की और मेढ़े को बात करते उसके देवरानी जेठानी सुन लेती है। वह दोनों अपने देवर के पास गई और बोली, ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो? यह तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभियों की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं जब अपने कान से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और मेढ़े ने उससे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने भी जवाब दिया। यह सब देखकर राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? बताओ कि तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं माना और बोला, मुझे सब जानना है। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसके पिछले जन्म की सारी बात उसे बता दी। वह पिछले जन्म में झल्ली थी और यह मेढ़ा घुन था। इससे मैंने कार्तिक नहाने को कहा, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह एक जन्म मेढ़ा बन गया और मैं राजा की बेटी के पल्ले लगकर लेती थी, जिसकी वजह से मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए मैं तो इससे पिछले जन्म से ही बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला, क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है, तब हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफ़ी धन हो गया। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने झल्ली को फल दिया, वैसे ही सभी को देना। कहानी कहने सुनने वाले, पुकारे भरने वाले सभी पर अपने कृपा बनाए रखना। जय कार्तिक मास भगवान की जय।